Alright guys, welcome back again to this important series of GK of Jammu and Kashmir जहाँ पे हम कवर कर रहे हैं 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ऑन लेटेस्ट JK SSB पैटर्न। स्टार्ट किया है हमने आर्ट एंड कल्चर पोर्शन से एंड मोस्ट प्रोबेबली ये हमारी लास्ट क्लास रहेगी फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर पोर्शन। एंड नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से। ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स नए हैं मैं आपको बता दूं, हमने यहाँ पे म्यूजिक कवर कर दिया है, फोक डांसेस कवर कर दिया है, लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 4 से 5 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, लेटेस्ट पैटर्न पे है, आप ज़रूर उसे भी विजिट करें, वो क्लासेस भी फॉलो करें। और आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं लिटरेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम्स। बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे गए हैं, डिफरेंट पर्सनैलिटीज से रिलेटेड, उनके लिटरेचर के रिलेटेड, हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर का लिटरेचर है उसके रिलेटेड। क्लास आप बिल्कुल भी एक पॉइंट के लिए भी स्किप नहीं कर सकते हैं, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किन स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है ये, अगर आप 2026 या फिर 2027 के किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर वो JK SSB या फिर JKPSC कंडक्ट करवाता है तो आप सभी एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट हैं। यहाँ पे तो बस मैंने 3-4 एग्जाम्स मेंशन किए हैं, बट इनके अलावा जितने भी एग्जाम हैं, चाहे फीमेल सुपरवाइजर, वेटनरी फार्मासिस्ट, असिस्टेंट कंपाइलर, MTS, आने वाली टीचर की रिक्रूटमेंट्स, JKPSC, सभी एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट सी मैं अपडेट आप सभी को दे दूं, क्योंकि आपको पता होगा कल आपका इंडिपेंडेंस डे है, 80th इंडिपेंडेंस डे होने वाला है। सबसे पहले तो बिग कांग्रेट्स टू ऑल ऑफ यू एंड हमें भी, क्योंकि सभी का इंडिपेंडेंस डे है। इसी पे हमने एक मेजर ऑफर आप सबको प्रोवाइड किया है, जहां पे आपको अप टू 60% ऑफ मिलेगा डिफरेंट बैचेस और टेस्ट सीरीज पे। चाहे आप ASTO एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फीमेल सुपरवाइजर, JKPSI, JKP कांस्टेबल, इनके लिए हमारे बैचेस अभी चल रहे हैं एप्लीकेशन पे, वहाँ पे आपको 60% ऑफ मिल जाएगा। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, JKPSI, JKP कांस्टेबल, इनके लिए टेस्ट सीरीज भी अलग से है, अगर आपको वो एक्सेस करनी है वो भी आपको 60% ऑफ तक मिल जाएगी। स्पेशल कंप्यूटर्स बैच लेटेस्ट पैटर्न पे चल रहा है, वहाँ पे भी आपको अभी बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा, काफ़ी नॉमिनल प्राइस पे आपको भी पड़ जाएगी। एंड GK आप जम्मू एंड कश्मीर डिटेल क्लासेस पे भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो आपने क्या काम करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। आप एंड्रॉइड से कर सकते हैं, iOS डिवाइसेस से कर सकते हैं। iOS के लिए आपने कूपन यूज़ करना है XOKXOKFKU, आपका लॉगिन हो जाएगा, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी को प्रोवाइड करनी थी। ASTO एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम भी हमारा विद इन फ्यू डेज स्टार्ट होने वाला है। आपने इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है 6006893955, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको प्रोवाइड करनी थी। बाकी तो मैंने आपको बता दिया, JKP कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज अभी चल रही हैं। अभी हम टॉपिक वाइज टेस्ट कर रहे हैं, बाद में हम सेक्शनल टेस्ट और फुल एंड टेस्ट भी करेंगे। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और JKPSI की भी टेस्ट सीरीज अभी चल रही है। ऑलमोस्ट 30 सेक्शनल टेस्ट आपके हो चुके हैं और विद इन फ्यू डेज आपके फुल एंड टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे। अभी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस पे आपको ये टेस्ट सीरीज पड़ेंगी। तो आपने क्या काम करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप एक्सेस कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। सभी नोट्स पे अभी अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल रहा है, जहाँ पे 40% था वहाँ 50% मिल रहा है, जहाँ पे 20% था वहाँ अभी 30% तक का डिस्काउंट आपको नोट्स और मेंटरशिप पे भी मिल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रॉम लिटरेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वन बाय वन हम क्वेश्चंस को देखेंगे और वन बाय वन हम देखेंगे इसमें से क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। चलो, सबसे पहले है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अर्ली संस्कृत लिटरेरी ट्रेडिशन ऑफ कश्मीर। वासुगुप्ता शिव सूत्रास जनरली डेटेड टू 9th century CE form one of the foundational text of Kashmir Shaivism. Kalhana's Rajtarangni, composed in the 12th century CE, is an important historical chronicle of कश्मीर एंड रिकॉर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ इट्स रूलर्स, बिल्कुल सही है। शेमराज की ऑथर तंत्रलोका एंड अभिनव भारती, टू मेजर वर्क्स एसोसिएटेड विद कश्मीर फिलोसॉफिकल एंड एस्थेटिक ट्रेडिशंस। शेमराज वाज अ डिसिपल ऑफ अभिनव गुप्ता एंड इज पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद द प्रत्यप जिना स्कूल ऑफ कश्मीरी शैविज्म। पूछा गया है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है। देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, वासु गुप्ता ने शिव सूत्रास लिखी थी। आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इन टेक्स्ट पे पूछे जा रहे हैं रिसेंटली, चाहे JKSSB के हों, ये JKPSC के हों, क्लास बिल्कुल भी स्किप मत करना। और ये जो शिव सूत्रास थे, ये रिलीजियस टेक्स्ट थे, ये आपको पता होना चाहिए। एंड 8th-9th सेंचुरी में इनको लिखा गया था। ये 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं। किस स्कूल ऑफ फिलोसफी से ये बिलोंग करते थे? शिविज्म। क्लियर। नेक्स्ट है कल्हना की राजतरंगिणी, 12th सेंचुरी में लिखी गई थी। किसने लिखी थी? तो राजतरंगिणी लिखी थी कल्हना ने। किसमें? संस्कृत में, राइट। एंड इसमें हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बताई गई है, जहाँ पे मेंशन किया है गोनंदा वन को एज फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर। शेमराज ऑथर तंत्रलोक एंड अभिनव भारती, बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि जो अभिनव भारती है या फिर तंत्रलोक जो है, इसको लिखा है अभिनव गुप्ता ने, राइट।
तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी शेमराज जो था ही वॉज डिसिपल ऑफ अभिनव गुप्ता एंड प्रत्याप जिना हृदयम, ये इनके एक इंपॉर्टेंट बुक है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो ऑथर की है शेमराज ने। ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। 3 इसमें से करेक्ट है, एक नंबर जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। पूछा गया है हाउ मेनी ऑफ दी अबव आर करेक्ट, आंसर रहेगा ओनली 3, दैट इज सी पार्ट, राइट। चलो नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Mahanayak Prakash by Stikanta, generally dated to around 1250 CE, is regarded as the earliest known work in Kashmiri language. पहला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। अगर आपको पूछा जाए जम्मू एंड कश्मीर की सबसे पहले कश्मीरी लिटरेचर, कश्मीरी लैंग्वेज में जो लिटरेचर है वो कौन सा है, देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, अभी ना मैंने वो क्वेश्चन भी लाया हुआ है, वहां पे मैं फर्दर आपको कुछ चीजें यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, समझाऊंगा, सिर्फ रटवाऊंगा नहीं, समझाऊंगा। पहले याद रखो महानायक प्रकाश किसने लिखी है, स्तिकंत ने लिखी है 1250 CE में, एंड इट इज द फर्स्ट लिटरेरी वर्क इन कश्मीरी लैंग्वेज, राइट। एंड द लिटरेरी हेरिटेज ऑफ द रीजन डेवलप थ्रू मल्टीपल लैंग्वेजेस, यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस में हमारे सोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे, चाहे संस्कृत के देखें हम, पर्शियन, अरबी, कश्मीरी, डोंगरी, लद्दाखी, इसके अलावा और भी लैंग्वेजेस, ये भी करेक्ट है। संस्कृत वाज द ओनली लैंग्वेज दैट कंट्रीब्यूटेड टू द लिटरेरी डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये वाला स्टेटमेंट फिर से इनकरेक्ट हो जाएगा। आप देखो ना यहाँ पे ही हमने देखा कि बहुत सारी लैंग्वेजेस में यहाँ पे टेक्स्ट लिखे गए थे। पूछा गया है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, सो 1 and 2 आर करेक्ट, हेंस ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर, राइट। तो 1 and 2 विल बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझाने वाला हूँ, एक बार समझाऊंगा, जिंदगी में कभी भूलनी भी नहीं है और भूलोगे भी नहीं। सबसे पहले देखो, एक साइड से लिस्ट है, एक साइड से एसोसिएटेड काम, नीलमत पुराण, शिव सूत्राज, राजतरंगिणी, महानायक प्रकाश, राइट। देखने में तो काफी इजी से लग रहे हैं चार, आपको एसोसिएट करना है। नीलमत पुराण क्या है, ये रिलीजियस टेक्स्ट है, पुरानाज है, अर्ली कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ कश्मीर यहाँ पे मेंशन किया गया है, राइट। एंड इसके साथ साथ देखो, शिव सूत्राज वासु गुप्ता ने लिखा था, बिल्कुल करेक्ट, कौन सी फिलोसफी से बिलोंग करते हैं, शैविज्म। राजतरंगिणी को कलहन ने लिखा था, ये भी करेक्ट है, जिसमें हमें हिस्ट्री ऑफ कश्मीर एक क्रोनोलॉजी के हिसाब से पता चलती है। महानायक प्रकाश ये स्थिकंत ने लिखी थी। क्वेश्चन तो यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसका पहले मैं आपको आंसर ही बता दूं, देखो 1 के साथ आएगा डी, सो 1 के साथ डी है, दो जगह है, तो बी और सी आंसर आएगा नहीं। 2 के साथ अगर हम देखें सी आ जाएगा, 2 के साथ सी यहीं पे है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नाउ नाउ द क्वेश्चन, अगर मैं आपको पूछूं सबसे पहला टेक्स्ट जिसमें कश्मीर और कश्मीर का मेंशन किया गया है वो कौन सा टेक्स्ट है, बताओ फटाफट से। सबसे पुराना टेक्स्ट जिसमें कश्मीर के बारे में मेंशन किया गया है, दैट कश्मीर वाज वंस अ लेक कॉल्ड सतीसर, राइट, वो सारी चीजें कहाँ पे मेंशन, आंसर रहेगा नीलमत पुराण, राइट। तो एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से बन सकता है कि कश्मीर के बारे में सबसे पहले किस टेक्स्ट में मेंशन किया गया है, आंसर विल बी नीलमत पुराण, राइट। अगर आपको ये पूछा जाए कि कश्मीर हिस्ट्री सबसे मतलब पुराना टेक्स्ट जिसमें कश्मीर हिस्ट्री काफी अच्छे से लिखी गई है वो कौन सा टेक्स्ट है, आंसर रहेगा राजतरंगिणी। देखना यहाँ पे आंसर्स कैसे कैसे बदलेंगे। अब अगर आपको मैं पूछूं सबसे पुराना जो लिटरेचर है कश्मीर का, जिसको कश्मीरी राइटर्स ने लिखा है, जो रिलीजियस लिटरेचर है वो कौन सा है, तो वो होगा शिव सूत्राज। अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, शिव सूत्राज जो वासु गुप्ता ने लिखा है, इट इज द ओल्डेस्ट लिटरेचर, जिसको 8th सेंचुरी में लिखा गया है, ऑफ कश्मीर। ओल्डेस्ट रिलीजियस लिटरेचर ऑफ कश्मीर, शिव सूत्राज, राइट। पुराना तो ओवरऑल है ना, राइट। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि ओल्डेस्ट लिटरेचर दैट वाज रिटन इन कश्मीरी लैंग्वेज वो कौन सा है, कश्मीर का सबसे पुराना लिटरेचर जिसको कश्मीरी लैंग्वेज में लिखा गया है वो कौन सा लिटरेचर है, वो है महानायक प्रकाश। किसने लिखा है, स्तिकंत ने लिखा है 12th सेंचुरी में। तो जिस भी एंगल से यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे आप काफी इजीली अब उसको निपटा सकते हो, काफी इजी तरीके से आप आंसर दे सकते हो। क्लियर हो गया। नीलमत पुराण पहला ऐसा टेक्स्ट, सबसे पुराना टेक्स्ट जिसमें कश्मीर के बारे में मेंशन किया गया है, 8th सेंचुरी आसपास के आसपास लिखा गया था। शिव सूत्राज ये भी 8th सेंचुरी में लिखा गया था। इट इज द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ लिटरेचर कश्मीर, लिटरेचर ऑफ कश्मीर, जिसको लिखा था वासु गुप्ता ने, राइट, और शेविज्म से ये बिलोंग करता था। राजतरंगिणी आपको पता होगा, इट इज द ओल्डेस्ट लिटरेचर जहाँ पे कश्मीर की हिस्ट्री मेंशन की गई है। महानायक प्रकाश इज द ओल्डेस्ट कश्मीरी टेक्स्ट ऑफ कश्मीर, राइट, जिसको कश्मीरी लैंग्वेज में लिखा गया है। किस किसने लिखा है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वर्क्स ऑफ शेमेंद्र। अब शेमेंद्र के बारे में ना कुछ इंपॉर्टेंट, ही वाज द डिसिपल ऑफ, अभी हमने पढ़ा अभिनव गुप्ता। नरमामला इज ए सैटारिकल वर्क, जिसमें इसने सटायर वगैरह बोली है और जिसमें क्रिटिसाइज किया गया है मिसरूल, करप्शन एंड सोशल इवल्स। देखो यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। सामिया मात्रिका डील्स विद द वर्ल्डली टेम्पटेशंस एंड द एक्टिविटीज ऑफ कोर्टिजन, की जो वर्ल्डली जो टेम्पटेशंस हैं और जो कोर्टमैन वगैरह थे उनकी क्या एक्टिविटीज रहा करती थी,
देशोपदेशा जो है ये सोशल लाइफ और डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल जो लोग रहते थे कश्मीर में उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है और डेली लाइफ लोगों की बताई गई है। लोक प्रकाशा वॉज ऑथर्ड बाय कलहन एंड डील्स प्राइमरीली विद पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। अब लोक प्रकाश जो है ये भी किसने लिखी है, ये भी क्षेमेंद्र ने लिखी है, तो ये वाला भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। नरमामला हो गया, समया मात्रिका हो गया, देशोपदेशा, लोक प्रकाश, ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं क्षेमेंद्र के, आपने याद रखने हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है वो है नृपावली, बट अगर अभी हम देखें तो ये लॉस्ट हो गया है, ये कहीं खो चुका है, राइट। तो अभी इसके हमारे पास टेक्स्ट वगैरह नहीं है, बट ये 5 इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनका ऑथर कौन था, ही वॉज क्षेमेंद्र। एंड इसमें क्या क्या लिखा है, नरमामला सैटायर तरीके से जो भी मिसरूल वगैरह था उसको बताया गया है। वर्ली टेम्पटेशन और कोर्टिजन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, समय मात्रिका, नाम थोड़ा सा मैं मिसप्रोनाउंस कर सकता हूँ क्योंकि अब इस तरीके से हमें थोड़ा संस्कृत नाम है, कुछ टिपिकल कश्मीरी नाम होंगे, हो जाएगा कभी ऊपर नीचे, राइट। बट आप देखो हमने पढ़ना क्या है, आपको नाम कोई नहीं पूछेगा, आपको प्रोनाउंसिएशन कहीं कहीं भी नहीं पूछी जाएगी, आपको ये पूछा जाएगा कि इसमें लिखा क्या है। देशोपदेशा, इसमें लिखा है सोशल लाइफ के बारे में, जनरली जो डेली एक्टिविटीज लोगों की होती थी वो यहाँ पे मेंशन की गई है। और लोक प्रकाशा, ये जो टेक्स्ट है ये क्षेमेंद्र का है। सो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, बाकी 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, पर जो मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोली वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। सो आंसर सी विल बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, मैच द फॉलोइंग ट्रांसलेशंस। अच्छा, यहाँ पे कलहना की कुछ ट्रांसलेशंस हैं, पर्शियन, इंग्लिश, उर्दू, फ्रेंच। तो आपने बतानी है कौन सी ट्रांसलेशन किसने की थी। पर्शियन ट्रांसलेशन मुल्ला शाह अहमद ने की थी, किसके टाइम पीरियड पे, आंसर दो मुझे, कौन था उस टाइम पे, सुल्तान या फिर किंग यहाँ का कश्मीर का, जिसके टाइम पे कलहना की राजतरंगिणी अगर हम बात करें ट्रांसलेट हुई थी। पर्शियन पर्शियन से ट्रांसलेट की थी मुल्ला अहमद, मतलब संस्कृत से ट्रांसलेट की थी पर्शियन में मुल्ला शाह अहमद ने। इंग्लिश एमएसटी ने ट्रांसलेट की थी। उर्दू की अगर हम बात करें पंडित ठक्कर, आचार्यानंद शाहपुरिया, एंड फ्रेंच एम एंटनी ट्रायर। सो करेक्ट आंसर क्या है इसका, तो ए के साथ डी आ जाएगा, 1 के साथ डी आ जाएगा, 2 के साथ ए आ जाएगा, 3 के साथ सी आ जाएगा, एंड 4 के साथ बी आ जाएगा। हेंस ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अब आपके लिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि हिंदी में ट्रांसलेशन किसने की थी, संस्कृत से हिंदी में राजतरंगिणी की ट्रांसलेशन किसने की थी, आंसर इन दी कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कलहनाज राजतरंगिणी, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेचर अगर कोई कश्मीर का है तो वो राजतरंगिणी ही है। टर्म राजतरंगिणी लिटरली मीन्स रिवर ऑफ किंग्स, रिवर ऑफ किंग्स इसका मतलब होता है, करेक्ट है। इट वॉज कम्पोज इन संस्कृत ड्यूरिंग 1148 टू 49 या फिर 50 तक आप कंसीडर कर सकते हो, ड्यूरिंग द रेन ऑफ जयसिम्हा ऑफ लोहारा डायनेस्टी। ये भी करेक्ट है, किसके टाइम पीरियड पे इसको कंपोज किया गया था, जयसिम्हा के टाइम पीरियड पे 1148-49 बीसी के आसपास, एडी के आसपास, नॉट बीसी बट एडी। द वर्क कंसिस्ट ऑफ 7826 वर्सेस हैं इसमें, जिसको 8 बुक्स, जिसको हम तरंगाज बोलते हैं या फिर वेव्स, उसमें कंपाइल किया गया है। एंड राजतरंगिणी प्राइमरीली डील्स विद द पॉलिटिकल एंड डायनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो देखो यहाँ पे चारों के चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, आपको चारों पता होने चाहिए। Which of the how many of the given statements are correct? आंसर रहेगा all 4 of these are correct answers। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कलहनाज राजतरंगिणी, और उसको ना फर्दर किसने कंटिन्यूएशन, उसके सीक्वल्स किसने लिखे हैं। सो जोना राजा, श्रीवरा, प्रज्यभट्टा एंड सुका। तो बताओ फटाफट से, जोना राजा द्वितीय राजतरंगिणी इन्होंने लिखी थी, सेकंड वाली, राइट, जहाँ पे कलहन छोड़ के गए थे वहां से आगे फिर इसने कंटिन्यू किया था। श्रीवरा ने कौन सी लिखी थी, तो जैन राजतरंगिणी या फिर हम जिसको तृतीय राजतरंगिणी बोलते हैं। प्रज्यभट्टा ने राजवली पट्टा का ये जो बुक है ये लिखी थी, एंड सुका ने लिखी थी चतुर्थ राजतरंगिणी, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी राजतरंगिणी सीक्वल किसने लिखा है, जोना राजा द्वितीय, श्रीवरा इसको हम जैन राजतरंगिणी या फिर तृतीय भी बोलते हैं, एंड सुका की है चतुर्थ राजतरंगिणी। सो अगर हम देखें 1 के साथ डी आ जाएगा, फिर से 1 के साथ डी आ जाएगा, एक ही ऑप्शन है, सो ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। 1 के साथ क्या है, 1 के साथ जोना राजा द्वितीय राजतरंगिणी, 1 के साथ बी है, राइट, 1 के साथ बी है ना इसका, तो राइट, दो जगह पे है बी, सॉरी दो जगह पे है बी, यहाँ ये वाला 1 के साथ बी, श्रीवरा के साथ आएगा डी, तो 2 के साथ आएगा डी, हेंस ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो consider the following statements regarding Lal Ded and her contribution to Kashmir literature। Lal Ded is regarded as one of the earliest major poets of Kashmiri language, बिल्कुल correct है, and her verses are an important milestone for development of Kashmiri language, very true। Her mystical compositions are known as वाक्स, ये जो लिखती थी उसको हम वाक्स बोलते थे। ये जनरली क्या होती थी, ये कपलेट नहीं बल्कि 4 लाइन पोइट्री लिखती थी, मीनिंग स्पीच और अटरेंस, करेक्ट है।
हर वर्क्स प्राइमरीली डील विद स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, सेल्फ नॉलेज एंड मिस्टिकल एक्सपीरियंस। तो इनकी जो वर्क्स थी या फिर जो पोएम्स होती थी, उनका फोकस किस पे होता था? तो स्पिरिचुअलिज्म पे एंड मिस्टिसिज्म पे और सेल्फ नॉलेज पे। तो ये वाला भी करेक्ट है, एंड इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय एंड इट इन्फ्लुएंस्ड कश्मीरी शेविज्म। इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय कश्मीरी शेविज्म। लल देद कंपोज्ड हर मेजर लिटरेरी वर्क इन संस्कृत विच लेटर केम टू बी ट्रांसलेटेड इन टू कश्मीरी। ऐसा नहीं है, इनका जो मेजर वर्क था वो किस में था? वो कश्मीरी में था। सो स्टेटमेंट अगर हम देखें, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट, फोर्थ वन इज इनकरेक्ट, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नुंद ऋषि एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू कश्मीरी लैंग्वेज। सो इनको हम क्या बोलते हैं? शेख नूरुद्दीन नूरानी भी बोलते हैं, आलमदारी कश्मीर भी बोलते हैं। आई होप आपने पढ़ा ही होगा। फर्दर जब हम टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ेंगे, तो इनके रिलेटेड एक वो भी है, श्राइन भी है। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कौन सा श्राइन है, कहाँ पे है वो श्राइन, कहाँ पे लोकेटेड है? तो जब हम वो पढ़ेंगे, फिर मैं फर्दर इनकी हिस्ट्री आपको और वहाँ पे पढ़ाऊंगा। जब हम इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ेंगे ना, तो तब हम डेप्थ में भी पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पे हमारा अभी जो जनरल फोकस है वो हमारा लिटरेचर की तरफ है अभी, राइट? तो इनका जो लिटरेचर होगा अभी हम वो पढ़ेंगे। जब फेमस प्लेसेस पढ़ेंगे हम, वहाँ पे फर्दर चीज़ें पढ़ेंगे। जब इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज पढ़ेंगे, वहाँ पे फिर और डेप्थ में जाएंगे। नुंद ऋषि, ऑल्सो नोन एज शेख नूरुद्दीन नूरानी, वाज अ प्रोमिनेंट कश्मीरी सूफी सेंट था एंड वाज फाउंडर ऑफ ऋषि ऑर्डर। करेक्ट है। हिज पोएटिक कंपोजिशंस आर पॉपुलरली नोन एज श्रुक्स। अब यहाँ पे आपने याद रखना है, श्रुक किसके साथ एसोसिएटेड है? आपको पता होना चाहिए, नूरुद्दीन नूरानी। आपको पूछा जाए वाह किसके साथ एसोसिएटेड है, आंसर आएगा लल देद, जिसको ललेश्वरी भी बोलते हैं, लाला आरिफा, लाला दीदी, राइट? आपको पूछा जाए लोल किसके साथ एसोसिएटेड है, आपको पता होना चाहिए, आगे हम पढ़ने वाले हैं। बट अगर आप मुझे बोलेंगे नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर के साथ एसोसिएटेड है, किसको बोलते हैं हम? आंसर दे दो। हिज पोइट्री फ्रीक्वेंटली एम्फेसाइज पीस कंपैशन, बिल्कुल करेक्ट है, राइट? हिंदू मुस्लिम यूनिटी, वही सारी चीज़ें। एंड अनपोशितली येलवन, इसका मतलब होता है, अन होता है खाना, आपका खाना तभी मतलब बाकी लोगों तक पहुंचेगा जब तक जंगल सेफ होंगे। तो ये इनकी एक फेमस वो थी, राइट? सो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। पूछा भी गया है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, आंसर रहेगा ऑप्शन डी। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको कोई मॉक टेस्ट कंडक्ट नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशंस लाऊं क्वेश्चन में। मेरा यहाँ पे एम रहेगा, आपको लिटरेचर में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको फिलहाल पहुँचाऊँ आप तक, राइट? आपको ये क्लास समझो इसको आप। एक बार जब कवर हो जाएगा, जब हम मॉक टेस्ट करेंगे, तो वहाँ पे मैं वेरिएशंस लाऊंगा। तो काफ़ी बार क्या होगा कि आपको लगेगा ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, या फिर ऑप्शन हर किसी में डी आ रहा है, या फिर ऑल ऑफ दीज आ रहा है आंसर। तो मेरा यहाँ पे फिलहाल मोटिव है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। बट स्टिल मैंने कोशिश की है कि मैच द फॉलोइंग, हाउ मेनी आर करेक्ट, इनकरेक्ट, विच द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनकरेक्ट, हर टाइप के क्वेश्चन स्टिल लाए हैं मैंने, राइट? तो ऐसा मत समझना। नेक्स्ट देखो, हबा खातून की कंट्रीब्यूशन कश्मीरी लिटरेचर में। शी इज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर एंड इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड, राइट? चलो ठीक है। शी वॉज मैरिड टू यूसुफ शाह चक, ठीक है। शी इज ट्रेडिशनली क्रेडिटेड विद पॉपुलराइजिंग लोल। अब ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि लोल किसके साथ एसोसिएटेड है? लिरिकल पोइट्री इन कश्मीरी लिटरेचर, कश्मीरी में लिखी गई थी। एंड लोल का जो मेन फोकस था वो क्या था? क्या मिस्टिसिज्म पे था? नहीं। क्या रिलीजन पे था? नहीं। क्या किसी सोसाइटी के बारे में था? नहीं। इट वॉज मोर टिल्टेड टूवर्ड्स लव, सेपरेशन, पर्सनल जो इमोशंस होते हैं उसके रिलेटेड इनकी ज़्यादा पोइट्री थी, राइट? जैसे हमने लल देद की पढ़ी अभी, तो मिस्टिसिज्म से रिलेटेड थी, थोड़ी बहुत रिलीजन के साथ एसोसिएटेड थी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करती थी। वैसे शुरू की भी हमने एक बात की, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, राइट? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे जो एम है वो है टू एक्सप्रेस लव, सेपरेशन, पर्सनल इमोशंस, ये सारी चीज़ें। हर पोइट्री प्राइमरीली ग्लोरीफाइज द मिलिट्री विक्ट्रीज, ऐसा नहीं है, मिलिट्री विक्ट्रीज नहीं, बट ये नेचर को वो करना, प्रेज करना, लव वगैरह, इस पे बेस्ड थी। सो 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट। बट ये देखो यहाँ पे पूछा क्या गया है, पूछा गया है इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो चौथा वाला यहाँ पे इनकरेक्ट है, हेंस ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर, राइट? आपने क्वेश्चन पे ये भी देखना है डायरेक्ट टू वर्ड में कि फोकस रखना है आपने, पूछा क्या गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें, अच्छा 3 ओनली, यहाँ पे इसने गलत बोला है नीचे, ठीक है? यहाँ पे इसने सी बोला है, बट इसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा ऑप्शन 4। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग महमूद गामी एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू कश्मीरी लिटरेचर। सो महमूद गामी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने यहाँ से देखनी है। He played a pioneering role in introducing Persian literary genre such as ghazal, मसनवी, नज़म एंड नात इनटू कश्मीरी लिटरेचर। तो ये जो पर्शियन जॉनरा था उसको इंट्रोड्यूस किया इसने कश्मीर में, और उसी को उसने मतलब गाया कश्मीरी लैंग्वेज में, लाइक गज़ल्स, मसनवी, नज़म, नात। इनका ओरिजिन एक्चुअली में कहाँ से है अगर आपको पूछा जाए तो पर्शिया से है, ईरान से है। यूसुफ जुलेखा इज रिगार्डेड एज वन ऑफ हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलिब्रेटेड मसनवीज इन कश्मीर। अब आपको पूछा जाए व्हाट इज यूसुफ जुलेखा, एक तो वो स्टोरी भी है ना, वो लोग भी रहे हैं तो, बट यहाँ पे लिटरेचर की अगर हम बात करें किससे एसोसिएटेड है, तो महमूद गामी से ये रिलेटेड है।
He also composed adapted notable narrative works such as Shireen Khusro and Leila Majnu, ड्राइंग अपॉन द पर्शियन लिटरेरी ट्रेडिशंस। तो इसकी आपने बस ये 3-4 कुछ बुक्स नहीं बल्कि इसका जो लिटरेचर है, जो पोएम्स वगैरह हैं, वो आपने याद रखनी है। एक तो यूसुफ ज़ुलेखा, इन्फ्लुएंस्ड ये पर्शिया से था और वहीं से इसने जो गज़ल्स हैं, मसनवी है, नज़म है, नात है, उनको लाया था और कश्मीरी लैंग्वेज में फर्दर उसको प्रेजेंट किया था। सो यूसुफ ज़ुलेखा, शिरीन खुसरो, लैला मजनू किससे एसोसिएटेड है? तो महमूद गामी। ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, हेंस ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रसूल मीर एंड कश्मीरी गज़ल पोइट्री। तो यहाँ पे रसूल मीर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और किस नाम से बोलते हैं हम इन्हें? इमाम इश्क शायरी, राइट। ही इज़ ऑल्सो नोन एज जॉन कीट्स ऑफ कश्मीरी बोलते हैं, क्योंकि जॉन कीट्स अगर आपने पढ़ा होगा, काफ़ी इनकी जो पोएम्स वगैरह होती थी मोर नेचर बेस्ड होती थी, रिवर्स, लेक्स, बर्ड्स उन पे ही होती थी, फ्लावर्स वगैरह पे। और जॉन कीट्स की भी जो पोएम्स होती थी वो इसी पे बेस्ड होती थी, बिकॉज ऑफ द लिरिकल, रोमांटिक एंड इमोशनल कैरेक्टर ऑफ हिज पोइट्री। ही प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट एंड पॉपुलराइजेशन ऑफ कश्मीरी गज़ल पोइट्री। रिंद पोशमाल, और ये जो नाम है यहाँ पे बाल बाल मारियो, ठीक है, जो भी नाम है, अश्क सूरो आर अमंग द फेमस कंपोजिशन एसोसिएटेड विद रसूल मीर। तो ये सारी की सारी इसके करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। ये जो पॉइंट्स हैं आपने सारे यहाँ से याद रखने, पूछा भी गया है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, आंसर रहेगा ऑप्शन डी, राइट। और मैंने आपको बताया ही इज ऑल्सो नोन एज इमाम इश्क शायरी। अच्छा, यहाँ पे परमानंदा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट से स्टेटमेंट्स हैं। ही वॉज अ सेंट पोइट एंड फिलोसफर born in Sir village of Anantnag district. Before writing in Kashmiri, he composed poetry in Persian under the pen name गरीब, करेक्ट है। His major literary work include रहदा, यहाँ पे नाम है पढ़ लेना, सुधम चरिता एंड शिवलगन। तो ये सारे के सारे यहाँ पे फिर से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आई एम सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन में कभी कभार गलत बोल सकता हूँ, बट जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको वो याद रखनी है, राइट। आपको एसोसिएशन यहाँ पे याद रखनी है। ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द पाइनियर्स ऑफ मॉडर्न कश्मीरी जर्नलिज्म। तो ये सारे स्टेटमेंट्स अगेन करेक्ट हो जाएंगे एंड आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज, राइट। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जिंद कोल मास्टर जी, जिनको हम कहते हैं। ही बिकेम द फर्स्ट कश्मीरी राइटर टू रिसीव साहित्य अकादमी अवार्ड एंड ही रिसीव्ड द अवार्ड फॉर हिज वर्क सुमरन इन 1956। इनको जो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था एंड ही वॉज द फर्स्ट कश्मीरी राइटर जिनको ये अवार्ड मिला था। तो याद रखना आपने, इंपॉर्टेंट है, कब मिला था? 1956 के लिए। किसके लिए? इनका प्ले था सुमरन, उसके लिए मिला था। ही रोट एक्सक्लूसिवली इन कश्मीरी लैंग्वेज, ऐसा नहीं है, कश्मीरी के साथ साथ हिंदी, डोगरी और उर्दू, पर्शियन में भी इन्होंने बहुत सारी मतलब चीज़ें लिखी थी, राइट। तो ये वाला स्टेटमेंट अगेन इनकरेक्ट हो जाएगा। पूछा है हाउ मेनी आर करेक्ट, आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज 3। एंड इनकी कुछ फेमस पोएम्स भी हैं, जैसे कि रिप्ले, नॉट प्रिपेयर्ड, कंपल्शन, किसके साथ एसोसिएटेड हैं? तो ये सारी की सारी एसोसिएटेड हैं। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मास्टर जी के साथ, जिनका नाम है जिंद कोलबी। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अरिनमल। शी वॉज इन 18th century कश्मीरी ब्राह्मण पोइटस born in पहला। She was married to Munshi Bhavanidas. Her poetry primarily reflects themes of devotion, love, separation and personal sorrow. राइट, तो यहाँ पे डिवोशन भी आएगा, लव, सेपरेशन एंड पर्सनल सॉरो, ये सारी चीज़ें अरिनमल के साथ एसोसिएटेड हैं। एंड दीज आर शी अलॉन्ग विद हबा खातून इज नोन एज ट्विन सिस्टर्स ऑफ कश्मीर। सो ये भी करेक्ट है, हेंस ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कितने हैं, आंसर डी विल बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रूप भवानी। अब आपको रूप भवानी से क्या क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले, शी वॉज बॉर्न इन 1621 इन कश्मीर। शी वॉज डॉटर ऑफ पंडित माधव जोधर। हर पोएट्री रिफ्लेक्ट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ कश्मीरी शेविज्म एज वेल एज सूफी थॉट। तो राइट, इट वॉज अ मिक्सचर ऑफ बोथ। शी डाइड इन 1721 AD एंड इज एसोसिएटेड विद स्पिरिचुअल सेंटर नियर तालाब टिल्लो इन जम्मू। बस आपको यहाँ से अगर लिटरेचर के परस्पेक्टिव से मैं आपको बताऊं तो रूप भवानी इज एसोसिएटेड विद कश्मीरी शेविज्म। इनकी पोएट्री में जनरली वही रिफ्लेक्ट होता है, एज वेल एज सूफी थॉट्स भी कुछ इनकी पोएट्री में रिफ्लेक्ट होते हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हेंस पूछा गया है करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गुलाम अहमद महजूर। ही वाज बॉर्न इन 1887 इन पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। ही इज पॉपुलरली नोन एज शायर कश्मीर। तो आपको पूछा जाए जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर कौन है, आंसर रहेगा फटाफट से बताओ, रसूल मीर। आपको पूछा जाए गरीब किसको बोलते हैं, परमानंद। शायर कश्मीर गुलाम अहमद महजूर। मास्टर जी किसे बोलते हैं, जिंद कोल। आपको निक नाम देकर भी आपको पूछा जा सकता है। ही प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन मॉडर्नाइजिंग कश्मीरी पोइट्री बाय इंट्रोड्यूसिंग थीम्स ऑफ नेशनलिज्म एंड सोशल अवेकनिंग। तो हो सकता है कौन है वो जिसने ऐसे थीम लाए थे, गुलाम अहमद महजूर। एंड हिज फर्स्ट कश्मीरी पोएम, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, was published in 1918. All these statements are correct. Option 4 will be the right answer. But the aim here is आपको ये पता होना चाहिए शायर कश्मीर किसे बोलते हैं, नेशनल अवेकनिंग, नेशनलिज्म और सोशल अवेकनिंग के थीम्स
किसकी पोइट्री में दिखते थे? गुलाम अहमद महजूर। फर्स्ट पोइट्री कश्मीरी पोएम ये किसके साथ एसोसिएटेड है? अगेन गुलाम अहमद महजूर। कब लिखी थी? 1918। आपको डेट्स भी पूछी जाती हैं तो डेट्स भी आपको पता होनी चाहिए। बट इसके साथ साथ कुछ और पोएम्स हैं जो इन्होंने लिखी हैं, जैसे कि फ्लावर ऑफ निशात गार्डन, आई लॉन्ग टू पुट ऑन सैफरॉन रोब्स एंड लेट मी रॉक यू इन माई आर्म्स। ये सारी की सारी पोएम्स किसके साथ एसोसिएटेड हैं? तो ये हैं शायर कश्मीर या फिर गुलाम अहमद महजूर के साथ, राइट। ये सारे स्टेटमेंट्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है दीनानाथ नदीम, was born in 1916 and is regarded as an important progressive poet of modern Kashmiri literature. His first poem was Merj Kashir, right? And कब publish की थी? 1942. He wrote the first Kashmiri opera जिसको बोलते हैं बुम्बुर्त यम्बरसर। अब आप खुद ही समझो इसमें से बुम्बुर कौन है, आप हो या फिर जिसके लिए पढ़ाई कर रहे हो, राइट। किसी को इम्प्रेस करने के लिए पढ़ाई कर ही रहे होंगे आप कि अभी JKPSC या फिर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट निकालूंगा, तो अभी आप उसकी नज़र में बुम्बुर हो, राइट। तो बुम्बुर और यम्बरजल आपको पता होता है वो फूल होता है, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप अभी यहाँ पे हो उसकी नज़र में, तो एक जॉब निकालो फटाफट से, फिर इस कैटेगरी में आप भी पहुंच जाओगे, ठीक है। चलो, ही रिसीव्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1986 फॉर शुहुलकुल। शुहुलकुल तो आपको पता होगा क्या होता है, वो जो ठंडा मतलब वो छाया देने वाला पेड़, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए शुहुलकुल किसके साथ एसोसिएटेड है? दीनानाथ नदीम। इसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, कब मिला था? 1986 में। बम्बुर्त यम्बरजल किसके साथ एसोसिएटेड है? फर्स्ट कश्मीरी ओपेरा था ये, दीनानाथ नदीम ने लिखा था। मर्ज कशीर फर्स्ट कश्मीरी पोएम थी इनकी, कब लिखी थी? 1942। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड ऑप्शन यहाँ पे एच है, यहाँ पे ABCD होना चाहिए था, ABCD, डी ऑप्शन विल बी दी राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ही कंट्रीब्यूटेड हिज वर्क इन कंगपोश, मंथली जर्नल था ये कम्युनिस्ट का ऑफ कश्मीर, जिसके लिए इनको नेहरू अवार्ड भी मिला था 1971। अब इनके रिलेटेड काफ़ी सारे यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो पढ़ लेना अच्छे से। एंटी वार पोएम भी इन्होंने लिखी थी, मेचुम आश पगहिज, इसका मतलब होता है आई एम होपफुल फॉर टुमारो। ही रोट विदस्ता, सफरत शहजार, शुहुलकुल तो मैंने आपको बता दिया, हिमलते यहाँ पे जो है नाम पढ़ लेना, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो एक तरीके से लिटरेचर्स हैं किसके साथ एसोसिएटेड हैं? दीज आर ऑल एसोसिएटेड विद दीनानाथ नदीम। नेक्स्ट है यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अब्दुल रहमान राही। सबसे पहले तो ये यहाँ पे है, ये तो आपको पता ही है, ये तो मैंने बस इन्फॉर्मेशन पर्सपेक्टिव से लिखा है। ही रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1971 फॉर नवरोज सबा। सो नवरोज सबा किसके साथ एसोसिएटेड है? अब्दुल रहमान राही। ये पूछा जा सकता है। इसके लिए इनको कौन सा अवार्ड मिला था? साहित्य अकादमी अवार्ड। कब मिला था? 1971। तीन क्वेश्चन तो इसी लाइन में है, जिस भी एंगल से पूछा जाए बस आपको पता होना चाहिए। इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है 2000 में, ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। And he became the first Kashmiri recipient of Gyanpith Award in 2007 for सियाह रूद। ये जो है यहाँ पे जड़नमस इस तरीके से है कुछ, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा, देखो पहला भी इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है, सेकंड भी इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है, थर्ड वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट है, और फोर्थ वाला स्टेटमेंट अगर मैं आपको बताऊँ, सेकंड साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1971। आई थिंक यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन लग रही है, यहाँ पे 19 है, ये 1961 होगा यहाँ पे, राइट। तो ये 61 है, 71 नहीं है, बस ये क्लियर करना है यहाँ पे। सो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। पद्मश्री इनको 2000 में मिला था, बट साहित्य अकादमी अवार्ड इनको 71 में नहीं 61 में मिला था, तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, आंसर बी विल बी दी राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, हाँ देखो यहाँ तो लिखा है मैंने, ही वॉन साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1761 एंड ही वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद उर्दू डेली, खिदमत एंड आजकल पेपर्स थे, इनके साथ भी ये एसोसिएटेड था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अख्तर मोइनुद्दीन। ही वॉज प्रोमिनेंट कश्मीरी नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। दौद दग इज रिगार्डेड एज हिज फर्स्ट कश्मीरी नॉवल, किसके साथ एसोसिएटेड है? अख्तर मोइनुद्दीन। ही रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1958 फॉर सत्संगार। तो ये सत्संगार किसके साथ एसोसिएटेड है? अख्तर मोइनुद्दीन, और साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिला था 1958 में इसके लिए। ही वॉज अवार्डेड द पद्मश्री इन 1968, और इनको पद्मश्री भी मिला है कब? 1968 में। हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सभी करेक्ट है, आंसर डी विल बी दी राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे निगत साहिबा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो निगत साहिबा इज द कंटेम्प्रेरी राइटर एसोसिएटेड विद कश्मीरी एंड उर्दू लिटरेचर, करेक्ट है। शी रिसीव्ड अकबर जयपुरी मेमोरियल अवार्ड इन 2014 फॉर उर्दू पोइट्री, करेक्ट है। शी रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर जर्द, ऐसे यहाँ पे नाम बड़ा डिफिकल्ट सा है, अभी मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप बता देना इसको क्या बोलते हैं। हर लिटरेरी कंट्रीब्यूशन इज कन्फाइंड एक्सक्लूसिव टू डोगरी लिटरेचर, ऐसा नहीं है, कश्मीरी लैंग्वेज और बाकी लैंग्वेजेस में ये टेक्स्ट लिखती हैं ज़्यादातर। सो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दीनू भाई पंथ।
दीनू भाई पंत इज पॉपुलरली रिगार्डेड एज अ मेजर फिगर इन मॉडर्न डोगरी पोइट्री, करेक्ट है। ही वॉज अ प्रोग्रेसिव पोइट एंड प्ले राइटर, ठीक है, करेक्ट है। एंड इसके साथ साथ ही रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड 1985 फॉर हिज प्ले अयोध्या। तो वेरी फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर योर एग्जाम। अयोध्या प्ले किसने लिखा है? दीनू भाई पंत ने। इसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है 1985। शहर, अच्छा यहाँ पे जो नाम है डोगरी में है तो आप पढ़ लेना एक बार ये। देन जग कसाना, मांगोदी शहील आर एसोसिएटेड विद हिज लिटरेरी कंट्रीब्यूशन। तो ये जब पढ़ने लग जाता हूँ मैं, फिर मेरी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन भी गड़बड़ा जाती है। तो अब मैं नहीं पढ़ूंगा, आप बस यहाँ पे नाम पढ़ लेना। इसमें से पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं। यहाँ पे रीजन ये बस यही है कि आपको सारे स्टेटमेंट्स पता होने चाहिए। ऑप्शन डी इज अगेन द राइट आंसर। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पद्मश्री रामनाथ शास्त्री। सबसे आपको पता होगा पद्मश्री अवार्ड भी इनको मिला है। ही इज नोन एज फादर ऑफ डोगरी, करेक्ट है। ही कंट्रीब्यूटेड एज अ पोइट, प्ले राइट, ड्रामेटिस्ट, ट्रांसलेटर एंड लेक्सिकोग्राफर, करेक्ट है। ही एडिटेड डोगरी डिक्शनरी ड्यूरिंग 1977-85, ये भी करेक्ट है। ही रिसीव्ड साहित्य अकादमी फेलोशिप इन 2001, ये भी करेक्ट है। अगेन सारी स्टेटमेंट्स इनके बारे में करेक्ट है, हेंस आंसर विल बी 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट है पद्मा सचदेव इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट मॉडर्न विमेन पोइट एंड नॉवलिस्ट इन डोगरी। बिल्कुल करेक्ट है और इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। शी रोट इन बोथ डोगरी एंड हिंदी, ये भी करेक्ट है। शी रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1971 फॉर मेरी कविता मेरे गीत, ये भी करेक्ट है। शी वॉज ऑल्सो ए रेसिपिएंट ऑफ पद्मश्री, ये भी करेक्ट है। और इनकी डेथ आई थिंक 2021-2022 में हुई थी, राइट। सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं अगेन इनके बारे में, हेंस ऑप्शन डी अगेन विल बी दी राइट आंसर। एंड इसके साथ साथ पद्मश्री अवार्ड भी इनको मिला था 2001 में। कबीर सम्मान भी इनको पोइट्री के लिए मिला था 2007-8 में। सरस्वती सम्मान भी मिला था 2015 में। एंड रिसीव्ड साहित्य अकादमी फेलोशिप इन 2019। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो क्या है? चित्त जेते। किसकी है? तो ये आपको पता होना चाहिए। इट इज एसोसिएटेड विद, अभी हमने ऊपर पढ़ा, दैट इज पद्मा सचदेव, राइट। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग साहित्य अकादमी अवार्ड्स मेंशन्ड इन दी। अच्छा यहाँ पे आप देखो, इन 2024 साहित्य अकादमी अवार्ड्स फॉर डोगरी वाज गिवन टू इखोए इखोए अश्वत्थामा, राइट। ये मिला था डोगरी में, आपको पता होना चाहिए। किसको मिला था क्या आप मुझे बताएंगे? 2024 साहित्य अकादमी अवार्ड कश्मीरी में मिला था साइकेट्रिक वर्ल्ड को, बताओ किसको मिला था, नाम बताओ। 2025 साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 20 युवा पुरस्कार जो 2025 का है युवा पुरस्कार, किसको मिला था? वॉज अवार्डेड फॉर हरफस हरफस जाग। एंड 2025 साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार कश्मीरी लैंग्वेज में मिला था। ये किसके साथ एसोसिएटेड था? शुल्त, ठीक है। यहाँ पे नाम है जो भी है, सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं तो आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। इसके बाद अब देखो यहाँ पे साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 जो फेमस मिले हैं, अली शाहिदा को किसके लिए मिले हैं? नाम यहाँ पे है, किस लैंग्वेज में मिला है? कश्मीरी लैंग्वेज में, करेक्ट है। प्रीतपाल सिंह बेताब, सफर जारी है, उर्दू में आपको मिला, इनको मिला है। खजूर सिंह ठाकुर ठाकुर सतसाए जो भी यहाँ पे है डोगरी में इनको मिला है। तो यहाँ पे 3 तरीके से आपको पता होना चाहिए। साहित्य अकादमी अवार्ड कश्मीरी में किसको मिला है? अली शाहिदा को। किस वर्क के लिए मिला है? तो इनके लिटरेचर का नाम यहाँ पे है, पढ़ लेना। देन अगर आपको पूछा जाए उर्दू में किसको मिला है? प्रीतपाल सिंह को मिला है सफर जारी है के लिए। डोगरी में किसको मिला है? खजूर सिंह ठाकुर को मिला है, किसके लिए? ठाकुर सतसाए जो भी यहाँ पे है उसके लिए मिला है। कितने इसमें से करेक्टली मैच्ड हैं? सारे के सारे करेक्टली मैच्ड हैं। आंसर रहेगा 1, 2 एंड 3, राइट। प्रोफेसर शफी शोक who was conferred Padma Shri Award 2026, again important for your exam, is primarily associated with which field? तो कौन से फील्ड के साथ ये एसोसिएटेड हैं? ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पे लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो ये जो अवार्ड्स हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, लिटरेचर एंड एजुकेशन के साथ ही एसोसिएटेड हैं। प्रोफेसर शफी शोक, एंड इनको रिसेंटली पद्मश्री अवार्ड मिला है 2026 में। Then, which of the following was conferred the Laldit Literary Award 2026 in the category of Literary Excellence and Publishing? So ये जो अवार्ड है ललदत लिटरेरी अवार्ड 2026, ये किसको मिला है इस कैटेगरी में? साहित्य अकादमी, ये तो खुद ही अवार्ड है। गुलशन बुक्स कश्मीर, तो ये जो अवार्ड मिला है ये मिला है गुलशन बुक्स कश्मीर को 2026 का। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आज के हमारे क्वेश्चंस एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट थे आपके लिटरेचर पर्सपेक्टिव से। इसमें मैंने करंट अफेयर्स भी ऐड किए हैं, इसमें जो भी जो फेमस पर्सनैलिटीज लिटरेचर से जुड़ी हुई हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ा, उनके जो भी फेमस लिटरेचर्स हैं वो भी पढ़े, उसके बारे में भी पढ़ा। कश्मीर का जो इंपॉर्टेंट लिटरेचर है उसके बारे में भी हमने पढ़ा, राइट। अब इसमें कुछ हिस्टोरिकल टेक्स्ट हैं, वो हम जब सोर्सेज पढ़ेंगे कश्मीर की हिस्ट्री में वहाँ पे हम फर्दर थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। बट फिलहाल जो इंपॉर्टेंट था लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से वो मैंने सारा कवर कर दिया है। होपफुली आप सबने सेशन को लाइक कर ही दिया होगा। एंड अगर यहाँ तक आए हैं अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक और सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैंने अपडेट तो स्टार्टिंग में ही दे दी थी रिगार्डिंग
मेंटरशिप प्रोग्राम्स और नोट्स, जिस पे आपको अभी डिस्काउंट अच्छा खासा मिल रहा है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। और टेस्ट सीरीज बैचेस पे तो अभी 60% ऑफ मिल रहा है, जिसके लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ जाएं एंड कूपन यूज़ करें freedom80, आपको अप टू 60% डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड बाय।